जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के रिजल्ट के विषय में कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या आज आपका रिजल्ट जारी हो सकता है या नहीं, अगर आज आपका रिजल्ट आता है तो कब तक आ सकता है, और उसके साथ साथ आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, क्योंकि आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, बहुत सारे लोग कहने की कट ऑफ कम जाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे एनालिसिस के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी में जो टोटल पदों की संख्या है वो आपकी 2756 है। बहुत सारे छात्र यह भी कह रहे थे कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो टोटल पद है वो 2756 है और इसका 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि 13,780 बच्चों को बुलाया जाएगा। इस बार 13,780 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपका ये डाउट कंफर्म हो गया। उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो कई शिफ्ट में हुआ है और कई दिन में हुआ है। अगर आप देखें जो भी एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आपके भी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और इस बार नॉर्मलाइजेशन 5 से 7 नंबरों का हो सकता है। इस बार नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। तो आपका जो ये दूसरा डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, आपको उसका भी जवाब मिल गया होगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है कई शिफ्ट में हुआ है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें 5 से 7 नंबर आपके बढ़ या घट सकते हैं। हालांकि घटता नहीं है, बढ़ता ही है। जिसका शिफ्ट हार्ड होगा उसको इतने नंबरों का फ़ायदा हो सकता है। वहीं जो आपका अगर देखें जो आपका आंसर की है वो आपके एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही जारी कर दिया गया था। आपका एग्ज़ाम जो 19 मार्च को समाप्त हुआ था और 20 मार्च को आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी इस पे काम नहीं किया गया है, न कोई नोटिस जारी किया गया है, न इसका रिजल्ट जारी किया गया है। अगर आप बात करें आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके विषय में, उसके बाद कट ऑफ के विषय में बात करूँगी कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के विषय में कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और टाइपिंग आपका कब तक होने की संभावना है। जो आपका रिजल्ट है वो पूरी संभावना है कि एक मई से लेकर के 5 मई के मध्य जारी हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है 1 मई से लेकर के 5 मई के मध्य जारी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आपको टाइपिंग के लिए कितना समय दिया जाएगा, दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, जब इससे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट एलडीसी का, तो उसमें 1.5 मंथ का समय दिया गया था आपकी टाइपिंग तैयारी करने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इस बार आपको 1 मंथ का ही समय दिया जाए अपनी टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि पूरा चांस है इस बार जो आपका टाइपिंग होने वाला है वो जून के मंथ में कंप्लीट करा लिया जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो 1 से लेकर के 5 मई के मध्य जारी हो जाएगा और आपका जो टाइपिंग है वो आपका जून के फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास समय कम है, आप सभी लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सभी लोग अपने टाइपिंग की तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो बाद में इतना समय नहीं मिलेगा कि आप सभी लोग टाइपिंग को कर सके, क्योंकि टाइपिंग आपको प्रैक्टिस मांगता है। टाइपिंग एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। आप किसी भी चीज़ को एक दिन में 2 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप 1 हफ्ते में, 2 दिन में या 3 दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और अगर आपको समय देना है तो आप सभी लोग अभी से अपना समय दे सकते हैं। अगर बात करें आपके कट ऑफ की, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल पूछे कि कट ऑफ कितना जाएगा, मुझे अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, मेरा स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है। अगर बात करें आपके कट ऑफ के विषय में, तो जनरल के यदि आपके 195 से लेकर के 200 नंबर के आसपास आपका स्कोर है तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं ओबीसी की बात करें, यदि आपका स्कोर 190 से लेकर के 195 नंबर के आसपास है तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ और आप यूआर के कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 190 ही बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन होकर के आपका स्कोर 195 हो गया, तब आप क्या करेंगे? तब आपको पछताना पड़ेगा कि काश मैं कुछ दिन पहले टाइपिंग शुरू कर देता
तो मेरा इस बार टाइपिंग क्लियर हो जाता। तो आपको बाद में यह ना सोचना पड़े, इसलिए आप सभी लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें, यदि आपका स्कोर 185 से 190 नंबरों के आसपास है तो आप सभी लोग अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। एससी की बात करें, यदि आपका स्कोर 180 से 185 नंबरों के आसपास है तो आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी की बात करें, यदि आपका स्कोर 170 से 175 नंबर के आसपास है तो आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं एमबीसी के कट ऑफ की बात करें, यदि आपका स्कोर 185 से 190 नंबरों के आसपास है तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं टीएसपी कट ऑफ की बात करें तो आप इसी में से 5 नंबर माइनस कर दीजिए, आपके टीएसपी का कट ऑफ आ जाएगा। आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाएगा। तो आपका नंबर इसी के आसपास है या इससे 1-2 नंबर कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है और नॉर्मलाइजेशन में इस बार 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। और आपका स्कोर यदि इतने नंबरों के आसपास है तो आप सभी लोग बिना कुछ सोचे अपनी टाइपिंग की तैयारी को शुरू कर दीजिए, जिससे आपको इसमें सफलता मिल सके और आपको एक जॉब मिल सके। वहीं जो आपका रिजल्ट है, पूरी संभावना है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका विलम्ब नहीं होगा। पूरी संभावना यही है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। वहीं जो आपका टाइपिंग होगा वो भी 1 मंथ के अंदर करा लिया जाएगा। तो आप सभी लोग अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि टाइपिंग कैसे करनी है, टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, एक्यूरेसी सही से नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या फिर वैसे अपने शौक के लिए टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एक आपका एक्यूरेसी हुआ, एक आपका स्पीड हुआ। अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ आ गई तो आप टाइपिंग सीख गए। और जब तक इसमें से कोई भी एक आपके साथ नहीं आता, इसमें से कोई एक आप नहीं सीख पाते हैं, तो आपकी टाइपिंग अधूरी है, आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों दोनों ज़रूरी हैं। आपका एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपके पास स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड है, लेकिन आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, आपकी एक्यूरेसी 70% है, तब भी आपका बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। वहीं मान लेते हैं कि आपके पास एक्यूरेसी है और स्पीड नहीं है, आपकी एक्यूरेसी 100% है लेकिन स्पीड आपका 25 वर्ड पर मिनट है, तो आप वैसे ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो स्पीड मांगता है 30 से 35 वर्ड पर मिनट मांगता है। तो इस हिसाब से देखिए, आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए और आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक चीज़ से आती है, वो आपका होता है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को टाइपिंग के लिए देंगे, उतना टाइपिंग आपको देगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने वाला है, आपको टाइपिंग जल्दी से आ सकती है। अगर आप स्पीड लाना चाहते हैं और प्रैक्टिस भी सही, स्पीड भी लाना चाहते हैं और एक्यूरेसी भी सही रखना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करके आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कोई उपाय बताइए। तो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे उपाय हैं। पहला, आप जाइए गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिख दीजिए राजस्थान हाईकोर्ट टीएलडीसी टाइपिंग टेस्ट, तो आपके पास बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट आ जाएंगे। आप वहाँ से अपनी टाइपिंग को दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो पिछली बार आपका टाइपिंग हुआ था, कई बार वही आ जाता है। तो उसी के आधार पे आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस कराई जाती है ऑनलाइन, वो भी फ्री होता है, तो आप वहाँ से भी अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास है ऑप्शन, इस समय आपके पीसी में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, आप उस एप्लीकेशन से अपनी टाइपिंग को कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे आसान विकल्प है, आप अपना MS ऑफिस खोलिए, उसमें MS वर्ड ऑप्शन खोलिए और MS वर्ड में जाने के बाद आप एक बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए और उसी में देखते हुए अपनी टाइपिंग को कीजिए। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही हो जाएगी। बस आपको इतना करना है। और आपका स्कोर यदि इतने नंबरों के आसपास है तो आपको अभी से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।